नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार सिपाही भर्ती को लेकर एक अपडेट। एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2019 आ गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नई तिथि निर्धारित की गई है पीईटी के लिए। आप सभी को बताना चाहेंगे कि केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से जो चलंत दस्ता सिपाही की भर्ती निकाली गई थी उनके रिगार्डिंग यहाँ पर 28 अक्टूबर 2019 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसके संबंधित लिखित परीक्षा भी हुई। 2 फरवरी 2020 को एक पाली में आयोजित किया गया था। उसका परीक्षा फल निर्धारित कर दिया गया था 29 मई को। ये सारे अपडेट आपको आज के इस नोटिस में देखने को भी मिलेंगे। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि जो इसके लिए पीईटी होनी थी वो जुलाई महीने में होनी थी। 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपको डेट दिया गया था, जैसा कि आपको पता होगा। उसको बाद में पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, लेकिन अनिश्चित काल के लिए किया गया था, डेट मेंशन नहीं किया गया था। अब आज के इस अपडेट में डेट बता दिया गया है। तो चलिए लेकर चलते हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल ऑफिशियली दिया गया है। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही पल पल के लिए अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो भी अपडेट आ रहे हैं नई नोटिफिकेशंस, नई भर्ती को लेकर और आरआरबी के यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जी हाँ, सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले टैब पे आना होगा आपको। और यहाँ से जैसे ही आप इस टैब पे आएंगे तो 15 अक्टूबर, अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2019 का। इसको डाउनलोड करते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि रीशेड्यूल डेट किया गया है यहाँ पे रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द चलन दस्ता सिपाही पीईटी एग्जामिनेशन को लेकर। दिसंबर में इसका होने वाला है। तो चलिए, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग भी इसको यहाँ से क्लिक करके वैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा डिटेल जो कि बताया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, 496 पदों की ये टोटल वैकेंसी थी। 28 अक्टूबर को निकाला गया था। तो देखा जाए तो एक साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है वैकेंसी को निकले हुए लगभग। जी हाँ, और आपको बता दें कि 2 फरवरी को इसका परीक्षा लिया गया, 29 मई को रिजल्ट दे दिया गया। और यहाँ पे जुलाई में आपको क्या होना था, इसका 6 जुलाई से आपका पीईटी होना था, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन उसके रिगार्डिंग 15 जून को एक अपडेट दिया गया। लॉकडाउन के चलते इसका डेट बढ़ा दिया गया था। अब एक्सटेंड किया गया, पोस्टपोन्ड किया गया था उसको। अब नया तिथि घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे पहले से निर्धारित तिथि के विवरण दिए गए हैं। 6 से 10 जुलाई तक का डेट था, इसको पोस्टपोन्ड किया गया। अब ये है 1 से लेकर 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपका पीईटी एग्जाम होगा। चलन दस्ता सिपाही का शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया गया था वो 15 नवंबर से, ये भी डेट मेंशन कर लीजिएगा, 15 नवंबर से आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले टैब पर ही, जहाँ से लिंक दिया जाएगा आपको अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों 496 पदों के लिए, जिसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से छोटा सा अपडेट है, 15 नवंबर से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी का एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये भी बताया गया है। ओके, तथापि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अपना अगर ई एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाते हैं, नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो वो 27 नवंबर और 28 नवंबर को केंद्रीय चयन पर्षद के, जी हाँ, बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट पर जाके इसकी रिगार्डिंग, जी हाँ, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अपना डुप्लीकेट ई कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे चार्ज भी देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है कि डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए आपको वहाँ पे 100 रुपये से 150 रुपये तक का चार्ज लिया जाएगा, हो सकता है, ठीक है। शारीरिक दक्षता के हेतु यहाँ पे नई तिथि निर्धारित को लेकर अभ्यर्थी की सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरे अवसर नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपना लेकर जाना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा वहाँ पर। जी हाँ, शारीरिक दक्षता पीईटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक सेट स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कॉपी भी रख लेंगे। क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स भाई, ये भी बता देते हैं आपको। वैध फोटो युक्त कोई पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड वगैरह जो भी है। हाँ, और मोटर वाहन चालन का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि मूल रूप से विज्ञापन में इसको बताया गया है। 28 अक्टूबर से पहले तक का बना हुआ होना चाहिए एलएमबी और एचएमबी का, ठीक है। हैवी मोटर और लो
मोटर व्हीकल का, ठीक है, ये हल्का मोटर वाहन का या फिर भारी मोटर वाहन का यहाँ पे अनुज्ञप्ति में जो कि बताया गया है वो आपके पास होना चाहिए। प्रवेश पत्र के साथ साथ संलग्न ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन प्रपत्र जो कि ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत है वहाँ से सत्यापित कराकर लाना अनिवार्य होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि समय पर ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन प्रपत्र को सत्यापित कराकर अपने साथ अवश्य लाएं। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी जो कराएंगे आप लोग उसको भी यहाँ पर प्रमाणित होना चाहिए। कहीं यहाँ पे देखिए लिखा गया, अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि समय जब भी होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन प्रपत्र मतलब कि जो भी आपका होगा ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी लेके जाना होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर आपने जो भी डिग्री हासिल की है वो सारी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा जो कि 1/8/2019 तक से पहले आपका शैक्षणिक योग्यता मान्य रखा गया है। जन्म तिथि के लिए पैट्रिक का समान जो सर्टिफिकेट है उसको रख लीजिएगा। समकक्ष जो भी है उसके रिगार्डिंग वो भी जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ पता चल सके वो रखना है। जो भी अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, विवाहित है, अविवाहित है, उसका प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पिता का है तो पिता का या पति का है तो पति के नाम से बनवाना होगा। लेकिन जो पिता के नाम पे होगा वही पता अंकित किया जाएगा लड़कियों के तक जो है यहाँ पे महिलाओं को बोला गया है उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पति के जहाँ शादी हो गई है वहाँ का एड्रेस वगैरह प्रूफ नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के घर से बना हुआ होना चाहिए। क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंध में प्रमाण पत्र जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि NCL प्रमाण पत्र जरूरी है। महिला अभ्यर्थी का विवाहित अविवाहित का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी पिता के नाम पर पता होना चाहिए, अंकित होना चाहिए, ये मान्य होगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र देना यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बिहार राज्य के गृह रक्षक जो हैं यानी कि होमगार्ड में होने संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे अगर आज उसके रिगार्डिंग फॉर्म भरे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी उन लोगों को आरक्षण दिया गया है कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं, नाती पोते पोतिन हैं उनके, तो उनका प्रमाण पत्र भी लगेगा। 30/8/2016 से पहले का एक सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए आपका। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उसका भी EWS का प्रमाण पत्र बनता है, वो भी आपको बनवा के रखना होगा, ले जाना होगा वहाँ पे, जो कि गजेट संख्या 284 के तहत होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं अगर आप तो PPO तथा डिस्चार्ज बुक यानी कि आपका जो भी PPO बुक होता है ना, पेंशन बुक, उसको लेकर जाना जरूरी होगा। उसका फोटोकॉपी वगैरह सब प्रमाणित कर लीजिएगा। बिहार राज्य के सरकारी सेवक हैं अगर तो प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे तथ्य हैं जो कि यहाँ पे आपको लेकर जाने होंगे विज्ञापन संख्या 4/2019 के रिगार्डिंग। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों। शारीरिक दक्षता के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब लगा के जाएंगे। और किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद के निर्णय अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा। प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियाँ अगर पाई गई तो उसका उत्तरदायी सरकार नहीं होगी, जो आयोग नहीं होगी। और दलालों से सावधान रहें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कोई भी दलाल आपको बोलता है कि हम तुम्हारा दौड़ निकलवा देंगे, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। बिल्कुल यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको 14 अक्टूबर के एक लिखित, जी हाँ, एक प्रमाणित दिया गया है जिसको आज 15 अक्टूबर के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया है। तो ये अपडेट मुझे आप तक पहुंचाने थे जो कि ये पहुंचाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद।